समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। अच्छा जी, इसकी पहचान क्या होती है? विशेषताएं पहचान समझ लो कि इसकी आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। पहली विशेषता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजा समांतर होती है। दूसरी विशेषता होती है इसकी कि सम्मुख भुजा समान होती हैं। होती हैं। तीसरी भुजा विशेषता है इसकी कि सम्मुख कोण समान होते हैं। और चौथी विशेषता होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्वायित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्वायित करते हैं। ठीक। अब आपको फिगर में चित्र में बताते हैं। ये आपका हो गया एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। इसके आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हैं यानी कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है और ये भुजा और ये भुजा समांतर है यानी कि ए बी सी डी यानी ए बी और डी सी दोनों समांतर हो। इसके साथ साथ बी सी और ए डी दोनों समांतर हो तो ये चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। ये दोनों भुजाएं समांतर हों और ये वाली भुजा समांतर हो तो इसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते, आपको पता है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, तब भी आप इसको समांतर चतुर्भुज कह देंगे। तीसरी बात मानते हैं कि अगर बाय द वे आपको ये दोनों ये भी नहीं मालूम हो और ये मालूम चल जाए कि यानी ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तब भी आप इसको समांतर चतुर्भुज कह देंगे। इसको भी छोड़ के आपको मिलती है कि इस तरह से ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काट रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं यानी कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ये पार्ट। तो आप इसको आंख मीच के कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है।